फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। एक बार फिर स्वागत है आपका नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज के वीडियो लेक्चर में आपको सीखना है, आज का जो लेसन है हमारा वो इंटरमीडिएट एंड 11th क्लास में हमारा जो तीसरा लेसन है ग्रामर में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्यों का रूप परिवर्तन, मतलब वाक्य का रूप बदल देना। अर्थ हो जाता है लेकिन रूप बदल जाएगा, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है ये लेसन, जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और ये बड़ा वाला लेसन है बहुत ज़्यादा। इसमें हम सीखते हैं यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, नंबर 1 चीज। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नंबर 2। इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, नंबर 3। इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड एसर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव को एसर्टिव बदलना, एसर्टिव को इंट्रोगेटिव बदलना, नंबर 4। नंबर 5, इंटरचेंज ऑफ इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। तो आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब है दैट दिस चैप्टर is a very brilliant chapter in grammar. I am telling you, first lecture, हमारा जो पहला लेक्चर है वो है यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। एडवर्ब टू को हटाना या एडवर्ब टू को लगाना। हटाना भी सीखेंगे और लगाना भी सीखेंगे। जिस तरह से हम किसी पेड़ पर चढ़ते हैं, हटाना, और उतरते हैं, लगाना। यानी अगर हमारे पे एक्टिव, जिस तरह से एक्टिव की पैसिव बनाना, पैसिव की एक्टिव बनाना, पहले एक्टिव की पैसिव सीखी जाती है, उसके बाद पैसिव की एक्टिव सीखी जाती है। इसी तरह से पहले हम सीखेंगे एडवर्ब टू को हटाना, फिर हम सीखेंगे एडवर्ब टू को लगाना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। और आई वांट टू टेल यू that this topic, this lecture is very important lecture for the student of intermediate, 11th class intermediate, and it is also asked in competitive English। और competition English में ये अक्सर पूछा जाता है use and removal of adverb to। तो I mean to say this is a very important chapter, very important lecture। You have to watch from starting to the end। देखिए पहला सेंटेंस है हमारा, रमेश इज टू वीक टू रन। इसमें हम आप 2 टू देख रहे हैं, एडवर्ब टू, प्रीपोजिशन टू। तो हमारा जो इसमें आता है, इसमें एग्जाम में जो पूछा जाता है वो आता है रिमूव टू, टू, एडवर्ब टू को हटाना। इस टू को कैसे हटाया जाए, ये क्वेश्चन है। पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। रमेश इज टू वीक टू रन। रमेश इतना कमजोर है, दौड़ नहीं सकता। देखो इसमें कोई नोट नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद इसका अर्थ निगेटिव निकल रहा। निगेटिव में क्यों निकल रहा? क्योंकि इसमें दोनों टू मौजूद है। इसकी सेंस समझिए, रमेश इज टू वीक, रमेश है इतना कमजोर, टू रन, कहना चाह रहा है दौड़ नहीं सकता, इतना कमजोर है दौड़ नहीं सकता। तो हमें इसे किस तरह हटाना है, इसे रूल वाइज देंगे आप। रमेश इज सो weak that he cannot run। इसका रूल क्या है, रूल बता दूं मैं आपको। एडवर्ब टू के स्थान पर सो लगाते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो साथ साथ लिख भी सकते हैं, बड़े आराम से समझा रहा हूं मैं। एडवर्ब टू के स्थान पर सो लगाते हैं, लगा दे टू के स्थान पर सो। वाक्य में दिए गए एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल के बाद दैट लगाते हैं, लगा दे दैट। इसके बाद वाक्य में दिए गए सब्जेक्ट के अनुसार
पर्सनल प्रोनाउन, इस पॉइंट पे ध्यान देना। पर्सनल प्रोनाउन ही, शी, इट, दे, वन, ये बात ध्यान रखनी है आपको। 1 2 3 4 5 जनरली 5 आते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर। इनमें से किसी एक का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट लगाते हैं, यदि वाक्य पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट लगाते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं रूल। एडवर्ब टू के स्थान पर सो लगाते हैं। वाक्य में दिए गए एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल के बाद दैट लगाते हैं। दैट के बाद वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, वर में से किसी एक को लगाते हैं। क्योंकि ही मेल था इसलिए ही आ गया, रमेश मेल था इसलिए ही का प्रयोग किया। इसके बाद टेंस देखते हैं वाक्य क्या है। क्योंकि प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लगाते हैं, पास्ट में है कुड नॉट लगाते हैं। इसकी मैं तुम्हें सीधी सी पहचान बता दूं। यदि यहाँ इज एम आर आया है या फर्स्ट फॉर्म आई है या एस या एस लगा हुआ है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ वाज वर आया है या सेकंड फॉर्म आई है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। मतलब कहना है मेरा, यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट लगाते हैं, यदि वाक्य पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट लगाते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं रूल। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, एक्सीलेंट सेंटेंस है। नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स ऑफ यूपी बोर्ड बट आल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। देखिए, रमेश इज टू वीक टू रन। रमेश इतना कमजोर है दौड़ नहीं सकता। अब पॉइंट वाइज देखिए आप इसे। रमेश इज सो वीक, पहला परिवर्तन एडवर्ब टू का सो हो गया, सो वीक। दूसरा परिवर्तन ये एडजेक्टिव है वीक, इसके बाद दैट लगा दिया, दैट। तीसरा परिवर्तन सब्जेक्ट रमेश के अनुसार ही आ गया, इनमें से एक आना है। इसके बाद क्योंकि वाक्य प्रेजेंट में है कैन नॉट आ गया, रन। तो इस तरह से अब दूसरा सेंटेंस दे लेते हैं जो पास्ट में है, पास्ट टेंस में। ही वाज टू ओल्ड टू वॉक। ध्यान से देखिए, वह इतना बूढ़ा था टहल नहीं सकता था, इसका मतलब ये हो गया। और मान लिया सेंटेंस है रिमोट टू, रिमोट टू ही करना सब में, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। रिमोट टू होना बार बार कोई बताने की बात नहीं, इसे हटाना है। ही वाज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट, सॉरी क्योंकि इसमें पास्ट में है वाक्य, पास्ट टेंस में है, कुड नॉट रन। देखिए ध्यान से, ही वाज टू ओल्ड टू वॉक, ही वाज टू ओल्ड टू वॉक। वह इतना बूढ़ा था टहल नहीं सकता था। ही वाज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट वॉक। वह इतना बूढ़ा था कि वह टहल नहीं सकता था। एक बात और बता दूं मैं आपको, ये एक ही सेंटेंस 3 जगह काम करेगा। ये एक तरह से रिमूवल टू भी है, टू को हटा रहे हैं क्योंकि टू के स्थान पर सो लगा दिया। ये एक तरह से नेगेटिव सेंटेंस भी है क्योंकि इसमें कैन नॉट भी आया है। और ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी है क्योंकि इसमें कंजक्शन दैट आया है। दैट के कारण ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दैट के कारण ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दैट आ गया। कैन नॉट के कारण ये नेगेटिव सेंटेंस है, कैन नॉट के कारण क्या है, या कुड नॉट के कारण नेगेटिव सेंटेंस है। और क्योंकि टू के स्थान पर सो लगाया है इसलिए रिमोट टू है, एडवर्ब टू को हटाना। अब इसमें कई तरह के सेंटेंस आते हैं। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। एक बात और मेरे ध्यान आई है, यदि आपको ये नहीं पता है कि इसमें एडजेक्टिव क्या है और मैंने बताया एडजेक्टिव के बाद दैट लगाते हैं, तो ये टू तो आपको दिखाई दे रहा, इस टू के स्थान पर दैट लगाते हैं, बस इस टू के स्थान पर दैट लगाते हैं। अगर आपको एडजेक्टिव भी चुनना नहीं आता, आप एडजेक्टिव सेलेक्ट नहीं कर सकते या पास्ट पार्टिसिपल सेलेक्ट नहीं कर सकते। रूल ये है कि वाक्य में दिए गए एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल के बाद दैट लगाते हैं। जिस तरह इसमें वीक एडजेक्टिव है, इसमें ओल्ड जो है वो एडजेक्टिव है। अगर आपको ये नहीं पता है एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल क्या है तो आपको ये टू तो दिखाई दे रहा, इस टू के स्थान पर दैट लगाते हैं। अब तीसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं हमें। इसमें कई तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, यदि सेंटेंस में केवल टू आया है, TO2 नहीं आया है तो उसका रूल अलग होगा। जिस तरह
ही इज टू फैट। इसने कहा ही इज टू फैट, इससे प्रतीत हो रहा कि वो ज़्यादा ही मोटा है, जरूरत से ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीमली फैट है, ज़्यादा है, लिमिट से फालतू है। तो जो अगर वाक्य में केवल टी डबल और टू आया है तो टू के स्थान पर दो शब्द ज़्यादा रखो आप, या तो आप लगाइए ये एक्सट्रीमली, EXTREMELY, एक्सट्रीमली, या आप लगाइए बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट। इनमें से एक का प्रयोग कर सकते हैं आप, एक्सट्रीम लगा सकते हैं या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा सकते हैं। जिस तरह ही इज टू फैट, ही इज एक्सट्रीमली फैट, या और एक तो हमने किया टू के स्थान पे एक्सट्रीम लगा दिया, बस टू के स्थान पे एक्सट्रीम लगा दिया, या ही इज फैट बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट। इनमें से एक का प्रयोग कर सकते हैं आप, या तो आप लगाएंगे एक्सट्रीमली, या लगाएंगे बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट। टू के स्थान पर एक्सट्रीमली या बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। इसमें एक स्ट्रक्चर और शेष है, उसे भी देख लीजिए आप। इसमें 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, 3 तरह के स्ट्रक्चर मैं आपको बता सका हूँ। अब इसमें एक स्ट्रक्चर, लास्ट वाला स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। आई थिंक दैट यू हैव लाइक्ड इट एंड यू हैव अंडरस्टैंड इट। अब देख लीजिए आप आखिरी का स्ट्रक्चर, दी टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। इसने कहा चाय इतनी ज़्यादा गर्म है मेरे लिए कि मैं इसे पी नहीं सकता। तो इसमें क्या करना आपको, दी टी इज सो, के स्थान में सो लगा दिया, हॉट। अब ये जो फॉर मी है, इसमें मी का सब्जेक्ट ले लो, दैट के बाद द टी इज सो हॉट दैट, मी का सब्जेक्ट आई, क्योंकि वाक्य प्रेजेंट में है, कैन नॉट ड्रिंक इट। क्या हो गया, द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। तो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, ये थे 4 तरह के स्ट्रक्चर। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ गुड डे। थैंक्स।